न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत के रूट पर किनारे कार में बंदूक लेकर बैठे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक कार में राइफल लेकर बैठे थे। पुलिस ने उनसे 315 बोर की बंदूक और 4 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस दोनों से VIP के रास्ते पर हथियार के साथ मौजूदगी की वजह पूछ रही है, लेकिन युवक ने खुलासा कर बताया है कि वहां बंदूक उसके पिता की है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर डॉक्टर मोहन भागवत को चित्रकूट रवाना होना था, इसीलिए केदारपुर से रेलवे स्टेशन तक रास्ते को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था। झांसी रोड थाना सर्कल की CSP हिना खान रूट को चेक करते हुए जा रही थी। तभी विवेकानंद तिराहे से कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक कार को खड़ी देखी। जब उन्होंने कार में झांका तो कार में 2 युवक और सीट के बाजू में बंदूक की नाल दिखी। VIP रूट पर हथियार समेत युवकों की मौजूदगी नजर आई तो दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। फोर्स बुलाकर कार की तलाशी ली तो 315 बोर की बंदूक और 4 कारतूस मिले, जिसमें एक दूरबीन भी लगी हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवक जोरा मुरैना के परसोटा गांव का रहने वाला राहुल धाकड़ और उसका दोस्त करण सिंह रावत है। बंदूक राहुल के पिता बनवारी की लाइसेंसी है। पुलिस पूछताछ में राहुल बयान बदलता रहा, इसीलिए वह शक के दायरे में आ गया। शुरुआत में उसने बताया कि गांव से कुछ पैसा बैंक में जमा करने आए थे, सुरक्षा के लिए पिता की बंदूक उठा लाए। फिर दलील दी कि बंदूक तो पिता के नाम है, उसका लाइसेंस रद्द हो गया है, उसे अपने नाम ट्रांसफर करवाना थी, इसीलिए बंदूक लाया। लेकिन उसकी दलील पुलिस के सामने नहीं चल सकी। पुलिस ने बंदूक को जब्त कर आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज इम्पैक्ट के लिए युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। जी, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी VIP मूवमेंट से पहले सघन चेकिंग और सतर्कता वैसे भी बढ़ती जाती है, चेकिंग होती रहती है। तो इसी चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की कार में 4 लड़के बैठे थे और जिनको पूछा गया, जिनसे पूछताछ की गई, संदिग्ध लग रहे थे। जब गाड़ी चेक की गई तो गाड़ी में एक 315 बोर की राइफ़ल मिली, जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और लाइसेंस उस लड़के के नाम पर भी नहीं था, उसके पिता के नाम पे था और मुरैना का लाइसेंस था। और कोई संतोषजनक उत्तर ये दे नहीं पाए कि इनके पास क्यों है गन और ये क्या कर रहे हैं गन के साथ। तो फिर उसमें आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उनको थाने भेजा गया। क्या वजह थी कि मतलब मुरैना से ग्वालियर हथियार लेके? वो संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। पहले कहा कि हम पैसे जमा करने आए थे। जब हमने पूछा कि आप किस बैंक में पैसे जमा करने आए थे, तब उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर पूछा कि हम किसी काम से आए थे, सुरक्षा के लिए आए थे। तो वो लगातार अपने जवाब बदलते रहे और संभवतः एक प्रभाव जमाने के लिए और एक जैसे शो ऑफ जैसा करने के लिए वो अपने साथ रखे थे और कोई उनके पास संतोषजनक उत्तर नहीं था कि हथियार उनके पास क्यों है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? 4 लोगों पर कार्रवाई। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।